ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने रस के 11 भाग पहले पढ़ लिए हैं। आज हम रस का 12वां भाग पढ़ेंगे और पिछले भाग में हमने बात की थी भयानक रस की और रौद्र रस की। आज हम बात करेंगे विभत्स रस की और हास्य रस की। विभत्स का मतलब होता है कि ऐसा दृश्य या विध्वंसक या जिसकी तरफ हम देख नहीं सकते, जिसे देखकर हमें घृणा का भाव होता है, वो क्या होता है? विभत्स होता है। और विभत्स का स्थायी भाव इसी कारण होता है जुगुप्सा या घृणा। ये कब होता है? जब आप किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं, ऐसे में आपको कोई मरे हुए जानवर की बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो विभत्स रस। आप किसी मार्केट से, किसी गली से गुजर रहे होते हैं और गंदी नाली की दुर्गंध आती है, या कोई जानवर मरा पड़ा है उसकी दुर्गंध आती है, तो वहां पर आपको विभत्स रस की अनुभूति होती है। यानी सीधा से ये मान लो कि बदबू आने पर नाक बंद करने को जहां मन करे वो विभत्स रस। अब लौटते हैं परिभाषा पर। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। घृणा का दूसरा नाम क्या है? जुगुप्सा। रक्त, मांस, मज्जा, दुर्गंध आदि वस्तुओं से जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां विभत्स रस होता है। खून को देखकर, किसी दुर्घटना को देखकर, कई लोगों दुर्घटना को देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, प्रलय में आ जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उनके लिए वो क्या है? विभत्स रस है। मांस, मज्जा, है ना? तो जैसे जिस दुकान पर मांस बिक रहा होता है, उस दुकान की तरफ कई लोगों से देखा नहीं जाता है, वहां खड़ा नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां से उस स्थान से उस व्यक्ति को एक घृणा सी हो जाती है। या जंगल में से गुजर रहे हैं, कोई जानवर मरा हुआ, उसकी दुर्गंध आ रही है, तो वहां पर आप ठहर नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते, उस स्थान से आपको जुगुप्सा होती है, घृणा होती है, वहां पर विभत्स रस होता है। उदाहरण देखते हैं। हाँ, इसको ऊपर ले चले सर। सिर पे बैठो काग, आंख देवू खात निकारत। सिर पे बैठो काग, आंख देवू खात निकारत। खैचत जिब ही शार, अति ही आनंद उर्धारत। गीत जांग को खोदी खोदी के मांस उखारत। स्वान अंगुरिन काट काटे के खान विचारत। बहु चिल नोचिले जात तुच्छ मोद मड्यो सबको हियो। मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज बिखर न कह दियो। यहां देखो, युद्ध भूमि के बाद का वर्णन है और कवि ने युद्ध भूमि के बाद का वर्णन जुगुप्सा नामक स्थायी भाव को लेकर किया है। और विभत्स रस में कवि ने लिखा है कि युद्ध भूमि में जो व्यक्ति मर चुके थे, उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ? कवि कहता है, सिर पे बैठो काग। एक शव ऐसा था, एक लाश ऐसी थी जिसके सिर पर काग बैठा हुआ है। आंख दो खात निकारत, और उस शव की दोनों आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। कौन? कौवा। खेचत जीभ ही शार, अति ही आनंद उर्धारत। शियार है, भेड़िया, क्या कर रहा है? उस दूसरे शव की जीभ निकाल रहा है, जीभ निकाल कर खा रहा है, चाट रहा है खून को। अति ही आनंद उर्धारत है, और भेड़िए को बहुत ही मजा आ रहा है, आज तो मानव का खून मिला है। गीद जांग को खोदी खोदी के मांस उखारत। जो गीद है, चील, वो क्या कर रही है? जांग के मांस को खोद खोद के निकाल रहा है और खा रहा है मजे से। स्वान अंगुरिन काट काटे के खान विचारत। स्वान यानी कुत्ता, कुत्ता उसकी अंगुलियों को काट काट कर खाने की सोच रहा है। बहु चील नोच ले जात, तुच्छ मोद मड्यो सबको हियो। आसमान से बहुत सी चील आई अचानक, सब उड़ती उड़ती खुश हुई, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है।
मोद भयो अर्थात खुश हुई। मनु भ्रम भोज जजमान को आज भिखारी ने कह दियो है। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार कोई ब्रह्म भोज का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा भोजन की व्यवस्था है, कोई भी आओ खाओ, और भिखारियों को किसी ने निमंत्रण दे दिया हो, वैसे ही कुत्ता आ रहा है, गिद्ध आ रहा है, चील आ रही है, अलावा इसके शियार आ रहा है ना, और सब के सबे मानव की लाश को, मानव के शवों को खा रहे हैं। अब आप में से कई बच्चे को जैसे मैंने पढ़ाया है, तो वहीं पर जुगुप्सा पढ़ते पढ़ते जुगुप्सा हो रही, अरे रे बारे, मांस खा रहा है, जांग खा रहा है, जीभ खा रहा है, आंख निकाल रहा है। तो जहां हमें पढ़कर ये जुगुप्सा का भाव होता है या घृणा का भाव होता है, तो देखकर तो कैसा होता होगा। इसलिए ऐसा भाव जहां हो वहां रस कौन सा होता है? विभत्स। अब यहां देखते हैं, रस का नाम विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। आश्रय दर्शक, कोई भी दर्शक, फिलहाल आपने इस वृत्तांत को सुना है तो आश्रय आप हो गए, और आपने इस वृत्तांत को सुना तो आपको कैसा अजीब सा लगा, तो आश्रय हो गए आप। आलंबन, कोई शमशान या युद्ध भूमि, यह दृश्य कहां का है? युद्ध भूमि का है। उद्दीपन अर्थात विभत्स को बढ़ा कौन रहा है? घृणा को बढ़ा कौन रहा है? कौन बढ़ा रहा है? काग का आंखों का निकालना, सियार का जीभ को खींचना, और गिद्ध का जांग का मांस उखाड़ना, ये आपकी जुगुप्सा में वृद्धि कर रहे हैं। और संसारी भाव, आवेग और विषाद। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंड सत रुंड मुंड हत, कुत्सित कृमि संकुल करदम में महानाश के। अब देखो, ये भी युद्ध भूमि का वर्णन है, और कवि क्या कर रहा है? रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, पंख यानी कीचड़, रक्त मांस के कीचड़ से श्वास रुद्ध हो रही है, महाघोर दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, श्वास रुद्ध हो रही है, श्वास निकल नहीं रही है, तैर रहे गल अस्थि खंड संत रुंड मुंड हत। यहां पर काव्य दोष भी है, क्या? श्रुति कटुत्व है, श्रुति कटुत्व या क्लिष्टत्व है। कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व काव्य दोष। जहां टय वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, वहां क्लिष्टत्व दोष कैसा होता है? श्रुति कटिष्ठ होता है, सुनने में कड़वा लगे। तैर रहे गल अस्थि खंड संत रुंड मुंड हत। तो गल अस्थि, अस्थिया का मतलब हड्डियां, कहीं हड्डियां तैर रही है, खंड सत है, खंड यानी टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में विभाजित, रुंड मुंड हंत, अर्थात सब कुछ रुंड मुंड दिख रहा है, अर्थात टूटा फूटा नजर आ रहा है। कुचित कृमि संकुल करदम में महानाश के, अर्थात इतना महाविनाश दिख रहा है कि उनकी तरफ देखना भी और बहुत बुरा लग रहा है। क्या बता रहा है? रस, विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आश्रय कौन है? कोई भी दर्शक, आलम्बन युद्ध भूमि या शमशान भूमि भी अपने कह सकते हैं। उद्दीपन दुर्गंध या सड़ाव, अर्थात जुगुप्सा को बढ़ावा कौन कर रहा है? दुर्गंध या सड़ाव, अनुभव, श्वास का रुद्ध होना, ये क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। आगे देखते हैं। हास्य रस। अब देखो, हास्य भी रस है, और वर्तमान समय में तो हास्य रस सर्वाधिक प्रचलन में है। कैसे है? बहुत सी साल की 5-7 कॉमेडी मूवी आ रही हैं, रस कौन सा है? हास्य। कोई भी कवि सम्मेलन देख लो, 3-4 कवि हास्य रस के मिलते हैं, है ना। और
अपने लोकल में भी बहुत से आदमी इन दिनों फेमस हो गए। इनके वीडियोस देख देख कर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अर्थात। और जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं 20-20, 30 सेकंड के, वो सब हास्य रस के लगभग आने लग गए हैं। वर्तमान समय में ये रस सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो कहने का मतलब है कि हास्य रस कहाँ होता है? किसी प्रसंग को पढ़ने के बाद में जहाँ आश्रय के भीतर हंसी का फवारा उठ पड़े या वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, वहाँ हास्य रस होता है। लेकिन एग्जाम में अगर आप उदाहरण को नहीं समझते हैं तो और आपको हंसी नहीं आती है तो आपके लिए वो हास्य रस नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम्पल को सही तरीके से समझना है। देखते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। स्थायी भाव क्या है? हास। रस का नाम क्या है? हास्य। विचित्र आकार, विचित्र चेष्टा या विचित्र वेशभूषा देखकर जहां विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव जागृत, तो वहां हास्य रस की व्याप्ति होती है। यानी कोई विचित्र वेशभूषा पहना है जैसा आज तक किसी ने नहीं पहनी है तो उसको देखकर लोग हंसेंगे, या कोई विचित्र चेष्टा धारण कर ले, बनावटी मुंह बना ले, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बनाया है, हास्य रस होगा। विचित्र आकार, हास्य रस, मतलब अद्भुत सब कुछ। और इन सब के योग से, किसके? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से जहां हास नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां हास्य रस की व्याप्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लिखा है, लाला की लाली यों बोली, लाला की लाली यों बोली। लाला यानी सेठ, लाली यानी सेठानी। सेठ की सेठानी यो बोली, क्या बोली? सारा खाना ये चर जाएंगे तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं वो क्या पंडित जी को खाएंगे? अर्थात खाना बनाया सेठानी ने, खाना बनाने के बाद में 2-4, 5-4 पंडित आ गए, जजमान आ गए। अब पंडित की भूख बहुत ज़्यादा, जितना भी खाना बनाया था सबका सब चट करने पर तुल गए। तो सेठानी को थोड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में हंसने वाली बात कह दी। लाला की लाली यों बोली, सेठ की सेठानी कुछ इस प्रकार बोली कि सारा खाना ये चर जाएंगे। चरते कौन है? पशु। तो पशु की तरह खा रहे हैं, इसलिए चरना बोला है। आप सारा खाना ये चर जाएंगे तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं वो क्या पंडित जी को खाएंगे? मतलब है कि ये जो पंडित जी 4-5 खाना खा रहे हैं, जो बच्चे अपने वाले भूखे बैठे हैं बेचारे, वो क्या इन पंडित जी को खाएंगे? कुछ तो शर्म करो, बंद करो इनको खाना देना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है, ये हास्य है, हंसी की बात है, इसलिए हास्य रस हो गया। अब देखो, रस का नाम हास्य। स्थायी भाव हास। आलम्बन, कवि की पंक्तियां। आपको क्या देखकर हंसी आई? इन पंक्तियों को देखकर हंसी आई। आश्रय, कोई भी सुनेगा वो आश्रय, श्रोता। और उद्दीपन, सारा खाना खा जाना, यह हंसी की मात्रा को बढ़ाएगा। अनुभाव, लाली का कथन या लाली का वचन। और संचारी भाव, वितर्क या असूया। असूया क्या होता है? ईर्ष्या का भाव। और वितर्क क्या होता है? तर्क वितर्क करना, तर्क के बदले वितर्क करना, या चर्चा परिचर्चा करना, या तर्क का जवाब तर्क से देना, क्या कहलाता है? वितर्क कहलाता है। तो इसका संचारी भाव हो जाएगा वितर्क। और असूया, असूया मतलब ईर्ष्या का भाव। उद्दीपन, सारा खाना खा जाना। आलम्बन, कवि की पंक्तियां। और स्थायी भाव हास्य, आश्रय श्रोता। अगला उदाहरण देखते हैं हास्य रस का। हाँ, ये जरूर हास्य रस का है। आपको शायद हंसी न आए, लेकिन हंसी आने वाला ही है। समझ में आएगा तो हंसी आएगी। बाबू बनने का यार फ्रेश फॉर्मूला सुनो।
अगर आज तक आप बाबू नहीं बने हैं तो बाबू बनने का मैं आपको फ्रेश फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या? कीजिए चवनिक खर्च मूछ की मुड़ाई में, 25 पैसे में मूछ की बढ़िया मुड़ाई करवाओ, है ना, मूछों की बढ़िया आंटी दिलवाओ। कितने? 25 पैसे में। काका हाथ रस्सी के जमाने का है ये, और उस वक्त 25 पैसे में ही मूछ की मुड़ाई हो जाती थी, आज ज्यादा लगते हैं। लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपए में, सेकंड हैंड कोट पैंट का सूट धोबी की दुकान से 1.5 रुपए में खरीद लो। और डेमी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में बढ़िया सी, चाहे कंपनी का नाम लोकल लिखवा लो, बढ़िया सी एक घड़ी हाथ पर हो। गुदड़ी बाजार का हो बूट भी अगेली वाला, और बढ़िया सा सेकंड हैंड बूट ले लो, बूट यानी जूता, गुदड़ी बाजार से। करो पूरे खर्च आने 3 नेक टाई में, 3 आने की टाई खरीद लो बाजार से, चाहे सेकंड हैंड ही हो। 8 में कोट और चश्मा 2 में, 50 पैसे में कोट खरीद लो, और 2 पहले चलती थी ये 4 आना 8 आना, है ना, और 12 आना। 2 में क्या खरीद लो? चश्मा। मुरली बनो न बाबू मुद्रिका 2.5 में, कवि मुरली ने लिखा है, गारंटी है 2.5 रुपए में आप बाबू बन जाएंगे, और किसी भी शादी ब्याह में आराम से जिमो, कोई नहीं कहेगा आपको किसने बुलाया है। और जहाँ कहीं भी जाएंगे, आओ साहब आप कहाँ थे, आपका परिचय क्या है, आप क्या करते हैं, किस पद पर हैं, और आप कितने पैसे कमाते हैं, और आपके परिवार में क्या है, कहाँ आपकी ड्यूटी है, कहाँ आपकी पोस्टिंग है, पता नहीं कैसी कैसी बात लेंगे लोग। खर्च कितने करने हैं? 2.5 रुपए। एक बार पुनः देखो, बाबू बनने का यार फ्रेश फॉर्मूला सुनो। कीजिए चवनिक खर्च मूछ की मुड़ाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपए में, डेमी रेस्ट आज 4 पैसे की कलाई में, गुदरी बाजार का वो बूट भी अगेली वाला, करो पूरे खर्च आने 3 नेक टाई में, 8 में कोट और चश्मा 2 में, मुरली बनो न बाबू मुद्रिका 2.5 में, 2.5 रुपए में बढ़िया बाबू आप बन सकते हैं। तो यहाँ यह हास्य रस की व्याप्ति है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रश्न आपसे बन सकते हैं। रस का नाम हास्य, पता ही है, स्थायी भाव हास, जैसा कि मैंने पहले बताया है। आश्रय कौन है? कवि, अर्थात कवि खुद मजे ले रहा है कविता लिखकर। आलंबन कौन है? कवि की कविता, यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम तो किसी का है नहीं, इस कारण ये लिखा जाएगा। उद्दीपन कवि के कहने का तरीका। अनुभाव चेहरे का खिल जाना, और संचारी भाव आवेग और हर्ष। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जो हास्य रस से ओतप्रोत होते हैं, और वर्तमान समय में बहुत से कवि भी ऐसे हैं जो हास्य रस की बहुत सी कविताएं करते हैं, और बहुत से हास्य रस के वीडियो आप भी देखते हैं, या कुछ बातें होती हैं वो आप सुनते हैं, है ना, अपने लोकल में भी। तो कहने का अर्थ यह है कि हास्य रस वहाँ होता है जहाँ विचित्र प्रकार की वेशभूषा हो, विचित्र प्रकार की चेष्टा हो, या विचित्र प्रकार का कोई कथन हो, और वो सुनकर जहाँ हमारे चेहरे पर खिलखिलाहट हो, मुस्कुराहट हो, हंसी छूट पड़े, वहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस। एक उदाहरण हमने इससे पहले पढ़ा है, लाला की लाली यो बोली कि सारा खाना ये चढ़ जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं वो क्या पंडित जी को खाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 रसों की चर्चा की है। कौन से रस से? नंबर 1 पर विभत्स रस, दूसरे पर हास्य रस। विभत्स रस की व्याप्ति कहाँ होती है? जहाँ रक्त, मांस मज्जा या दुर्गंध को देखकर जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ विभत्स रस की व्याप्ति होती है। हमने 2 उदाहरण पढ़े हैं युद्ध के दृश्य के, कि किस प्रकार से वहाँ कुत्ता खा रहा है, भेड़िया खा रहा है, अलावा इसके और जो गिद्ध है वो खा रहे हैं, चील है वो खा रहे हैं, और मानो ब्रह्म भोज हो रहा है, और भिखारी को किसने निमंत्रण दे दिया हो, इस प्रकार का दृश्य हमने पढ़ा है। और एक दूसरा दृश्य ऐसा ही पढ़ा था विभत्स रस का। अब हमने हास्य रस के ये 2 उदाहरण पढ़े हैं, और अब तक हमने रस कितने पढ़ लिए हैं?
मुख्य रूप से 9 रस हैं, जिनमें हमने पढ़ लिया श्रृंगार, उसके बाद में हमने पढ़ लिया वीर रस, उसके बाद हमने पढ़ लिया करुण रस, उसके बाद हमने पढ़ लिया रौद्र रस, और उसके बाद हमने पढ़ लिया भयानक रस, हमने पढ़ लिया विभत्स रस, हमने पढ़ लिया है हास्य रस। इतने रस हमने पढ़ लिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रस, 7 रस हम पढ़ चुके हैं। तो मुख्य रूप से 9 रस हमारे हैं, वो वे बचते हैं। 9 कौन से हैं मुख्य रूप से? अब क्या बचा? शांत और अद्भुत, 2 तो मुख्य हैं, और 2 जो बाद में जुड़े हैं भक्ति और वात्सल्य, वो 2 जुड़े हैं। तो 4 रस हमारे और बचे हैं, अर्थात 2 वीडियो और आएंगे रस के, तब हमारा रस कंप्लीट हो जाएगा। कैसा? वर्णनात्मक रस। उसके बाद मैं कैसा प्रश्न लेकर आऊँगा आपके सामने? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगा, MCQs। उसके माध्यम से भी हम रस के 5-7 वीडियो पढ़ेंगे। अर्थात रस में एकदम हमें पारंगत होना है, दक्ष होना है, कुशल होना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अद्भुत रस और शांत रस। धन्यवाद।